हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में त्रिकोणमिति का परिचय पाठ से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करने जा रहे हैं। इस तरह के सवाल बच्चों हर बार क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में लिखा हुआ बच्चों, यदि साइन ए इक्वल टू 3/5 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। मतलब साइन ए इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है और कॉस ए और टेन ए का मान निकालने के लिए कह रहा है। इस तरह के सवाल को हल करने से पहले बच्चों इनसे रिलेटेड सब फॉर्मूला को सबसे पहले जान लेते हैं। तो चलिए आते हैं फॉर्मूला की ओर। इस तरह के सवाल को हल करने के लिए बच्चों सबसे पहले हम लोगों को बनाना है एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहा जाता है? जिसमें एक कोण होता है बच्चों 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में बच्चों इसे कहा जाता है कर्ण, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है हाइपोटेन्यूज। इसे कहा जाता है लंब, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है परपेंडिकुलर। और नीचे वाला को बोलते हैं बेस, जिसे हिंदी में कहा जाता है आधार। इस तरह के सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक समकोण त्रिभुज बनाना है। उसमें कर्ण, लंब और आधार हम लोगों को पता करना है। जिस समय ये तीनों पता हो जाएगा फिर आसानी से हम लोग क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्लास 10th के में हम लोगों को टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है। क्लास 10th में हम लोगों को टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है। कौन कौन सा है वो उसको जान लेते हैं। सबसे पहले सीखना है साइन थीटा, फिर सीखना है कॉस थीटा, फिर आता है टेन थीटा, फिर आता है कॉट थीटा और फिर आता है सेक थीटा और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे कॉसेक थीटा। इस तरह से हम लोगों को क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ना है। सभी का अलग अलग फॉर्मूला होता है। अगर आप लोगों को कर्ण, लंब और आधार पता हो जाएगा तो आप आसानी से इसके मान को निकाल सकते हैं। तो चलिए अब इसके आते हैं फॉर्मूला की ओर। साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है बच्चों लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटा कर्ण और टेन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा आधार। आप लोग को इसी सीरीज में इसको याद करना है। अगर इस सीरीज में आप लोग इसको याद करेंगे तो केवल 3 का फॉर्मूला याद करना है, साइन, कॉस और टेन। साइन, कॉस और टेन का फॉर्मूला याद हो जाएगा तो तीनों आराम से आप लोग याद कर सकते हैं। कैसे? साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो साइन का उल्टा होता है बच्चों कॉसेक। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है, इसको उल्टा कर दीजिए। मतलब इसको उल्टा मतलब ऊपर हो जाएगा कर्ण और नीचे हो जाएगा लंब। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है उल्टा कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला मैंने बताया आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटा आधार। अब आते हैं टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो इसी का उल्टा होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों आधार बटा लंब। इस तरह से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हम लोगों को लिखा हुआ था बच्चों, यदि साइन ए इक्वल टू 3/5, साइन ए इक्वल टू 3/5 दिया हुआ है तो सबसे पहले यहाँ करेंगे हल और यहाँ लिखेंगे बच्चों दिया है। क्या है? तो दिया है। दिया है क्या दिया हुआ है? तो हम लोगों को पहले साइन ए, क्या लिखा हुआ है? साइन ए इक्वल टू लिखा हुआ बच्चों 3/5। इस तरह से लिखा हुआ है साइन ए इक्वल टू 3/5। सबसे पहले क्या करेंगे? हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। इस तरह के सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो चलिए बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने बना लिया एक समकोण त्रिभुज। अब चलिए अब सीखते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में लिखा हुआ था साइन ए इक्वल टू 3/5। साइन ए का कोई फॉर्मूला होता है क्या? हाँ, अभी हम लोगों ने देखा है। साइन ए इक्वल टू देखा है लंब बटा क्या होता है कर्ण। तो क्या करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? साइन ए इक्वल टू 3/5 है, उसी के जस्ट बगल में लिख देंगे बराबर देके। क्या होता है इसका फॉर्मूला? तो इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा बटा होता है कर्ण। साइन ए इक्वल टू फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। इस तरह से हम लोगों ने लिख दिया लंब बटा कर्ण। चलिए यहां इसको पुट कर लेते हैं। साइन ए, साइन ए इसका मतलब यहां का नामकरण हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे ए, इसको लिख देंगे बी और इसको लिख देंगे सी। क्या लिखेंगे? ये रहा ए, ये रहा बी और इसको हम लोग लिखेंगे सी। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है साइन ए इक्वल टू 3/5 और साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण।
एक बात हमेशा बच्चों ध्यान रखिएगा, यहाँ इंग्लिश में जो भी लिखा रहेगा उसके सामने वाला को हम लोगों को हमेशा लम बोलना है, केवल क्वेश्चन के लिए। मतलब यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन ए, और हम लोगों ने पढ़ा है साइन थीटा। यहाँ इंग्लिश में जो भी शब्द लिखा रहेगा उसके सामने वाला को लम समझना है, केवल यहाँ के लिए। जैसे यहाँ ए है तो ए यहाँ लिखा हुआ है तो उसके सामने वाला को हम लोग बोलेंगे लम, ए के सामने वाला को समझेंगे लम। तो यहाँ लम कितना लिखा हुआ है, तो लम लिखा हुआ है 3, तो यहाँ भर देंगे 3। और कर्ण हमेशा फिक्स होता है, ये तिरछा लाइन को बोला जाता है कर्ण। कितना हो जाएगा, ये लिखा हुआ है 5। मतलब साइन ए इक्वल टू 3/5 है, तो ए वाला के सामने को लंब समझना है, ए वाला के सामने को हम लोग बोलेंगे लंब। मतलब लंब और आधार हमेशा चेंज होते रहता है, किसके हिसाब से, तो क्वेश्चन के हिसाब से। यहां अगर ए लिखा हुआ है तो ए के सामने वाला को लंब बोल देंगे, अगर यहां सी लिखा हुआ रहेगा तो सी के सामने वाला को लंब बोलेंगे। जब ये लंब हो गया तो आधार हो जाएगा ये। कर्ण हमेशा फिक्स होता है, इसलिए कर्ण कभी बदलता नहीं है। अब चलिए इसको छोड़ देते हैं, मतलब अब इसका हम लोगों को कोई काम नहीं है, हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से अब इसको सॉल्व करेंगे। मतलब इस तरह से हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि इसको बोला जाता है कर्ण, इसको बोला जाता है आधार, और इसको हम लोग लिखते हैं लंब। केवल यहाँ हम लोगों ने बैठाने के लिए किया था, यहाँ ए के सामने वाला को हम लोगों ने बोला था लंब। यहाँ इंग्लिश में जो भी लिखा रहेगा उसके सामने वाला को केवल समझना है लंब, यहाँ पर केवल बैठाने के लिए, बस यहाँ बैठा दिए, अब इसका कोई काम नहीं है। आप लोगों को इस तरह से आप लोग 2 मान हमेशा निकाल सकते हैं। अब हम लोग को क्या चाहिए, तीसरा मान निकालना है। इस तरह से बच्चों हमेशा आप लोगों को 2 मान दिया रहेगा और तीसरा निकालना होगा। हम लोगों को क्या निकालना है, तो हम लोगों को अब निकालना है लंब। लंब तो चलिए आते हैं अब त्रिभुज में। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज। त्रिभुज ए बी सी में, कौन सा त्रिभुज में, तो ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में AC दिया हुआ है, AC कितना दिया हुआ है, तो लिखेंगे AC इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5। BC इक्वल टू दिया हुआ है बच्चों, BC इक्वल टू दिया हुआ है 3। निकालना क्या है AB, तो AB इक्वल टू क्वेश्चन का साइन। सबसे पहले cos A या tan A या फिर किसी को भी निकालने बोलेगा तो हम लोगों को समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा पता होना चाहिए। 2 भुजा हमेशा पता रहेगा क्वेश्चन से, और तीसरा हम लोगों को निकालना होगा। तीसरा ए बी है, तो ए बी इक्वल टू हम लोगों ने लिखा है क्वेश्चन का साइन। चलिए अब आते हैं हम लोग फॉर्मूला की ओर। फॉर्मूला में हम लोगों ने पढ़ा है कि ए बी इसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है लंब। तो यहां हम लोग लिखेंगे बच्चों, इसलिए लंब, लंब इक्वल टू फॉर्मूला होता है बच्चों अंडर रूट क्या होता है, तो होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कहाँ से, तो इस प्रमेय को हम लोग पढ़े हैं, इसको बोला जाता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, कहाँ से, तो पाइथागोरस प्रमेय से, ब्रैकेट बंद। अब चलिए लंब, लंब किसको बोलेंगे, तो इसको बोला जाता है लंब। तो यहां लिख देंगे बच्चों ए बी इक्वल टू अंडर रूट कर्ण। कर्ण कितना दिया हुआ बच्चों, तो कर्ण को हम लोग लिखे हैं AC, ये कितना दिया हुआ, तो ये दिया हुआ है बच्चों 5। तो सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं AC, तो यहां लिख देते हैं AC का स्क्वायर माइनस आधार कौन है, तो आधार है BC, तो यहां लिख देते हैं बच्चों BC का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, तो यहां लिखते हैं AB इक्वल टू अंडर रूट AC कितना दिया हुआ बच्चों, तो AC दिया हुआ है 5, तो यहां लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस BC कितना दिया हुआ बच्चों, तो ये दिया हुआ है 3, तो यहां लिखेंगे 3 का स्क्वायर। AB इक्वल टू अंडर रूट 5 का स्क्वायर। 5 को जब 2 बार लिखा जाएगा तो 5 गुना 5 होता है 25, तो यहां लिख देंगे बच्चों 25 माइनस 3 का स्क्वायर। 3 को 2 बार लिखना है तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो आएगा 9। इस तरह से आगे फिर सॉल्व करते हैं, तो AB इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 25 में से 9 घटाएंगे
25 में 9 घटेगा बच्चों तो कितना आता है, तो हो जाएगा 16। तो अंडर रूट लिख देंगे 16। अब लिखते हैं ए बी। ए बी इक्वल टू अंडर रूट 16 को हम लोग जोड़ा में तोड़ सकते हैं क्या? जोड़ा मतलब 3 3 4 4 5 5 6 6। हाँ, 16 किसका स्क्वायर होता है? तो 4 गुना 4 होता है 16। हमेशा आप लोगों को जोड़ा में तोड़ना है। 16 किसका स्क्वायर होता है? तो 4 गुना 4 होता है। कभी भी रूट में अगर दो गो सेम सेम रहेगा तो रूट से बाहर एक निकलता है। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 4। कितना निकल गया? 4। अब हम लोग आसानी से यहां भर सकते हैं 4। ए बी कितना निकल गया? 4। इस तरह से हम लोगों ने समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा को पता कर लिया। जिस समय तीनों भुजा पता हो जाएगा फिर आप लोग किसी को भी आराम से निकाल सकते हैं। हम लोगों को क्या बोला है निकालने के लिए? तो हम लोगों को लिखा हुआ है क्वेश्चन में cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। cos a और tan a का मान, तो चलिए निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे cos a। हम लोग आते हैं नीचे की ओर, तो यहां लिखते हैं बच्चों अब आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। क्या निकालना था? तो हम लोगों को निकालना है अब cos a। cos a इक्वल टू, cos का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। हाँ, हम लोगों ने फॉर्मूला में देखा है। चलिए यहां देख लेते हैं। cos a cos थीटा का हम लोग पढ़े हैं। cos थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो चलिए हम लोग यहां लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। हम लोगों ने पढ़ा है थीटा, लेकिन यहां दिया हुआ है ए, तो फिर से यहां चेंज होगा क्वेश्चन के हिसाब से। कभी भी चेंज करेंगे तो केवल यहां के लिए चेंज करेंगे, फिर जैसे हम लोग बनाते हैं वैसे बनाएंगे। यहां इंग्लिश में कभी भी दिया रहेगा तो उसके सामने वाला को हमेशा समझना है लंब। क्या समझना है? लंब समझना है। तो यहां लिखा हुआ है बच्चों ए, तो अब आइए यहां देखते हैं। यहां ए, तो ए के सामने वाला को बोलेंगे लंब। ये लंब हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आधार। ए के सामने वाला को बोलेंगे लंब, ये लंब हो गया। यहां का क्या निकाले हैं उससे कोई मतलब नहीं है। ए के सामने वाला को बोलेंगे लंब, ये लंब हो गया। तो यहां लंब लिखना है क्या? नहीं, यहां लिखना है आधार। तो ये लंब हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आधार। कितना हो जाएगा? 4। तो यहां लिख देते हैं हम लोग 4 बटा कर्ण। तो हमेशा फिक्स है। कर्ण ये तिरछा लकीर को बोलते हैं, कभी नहीं बदलता है। कितना हो जाएगा? 5। तो यहां लिख देते हैं बच्चों हम लोग 5। इस तरह से ये हम लोगों का निकल गया एक आंसर। चलिए एक और निकाल लेते हैं। एक और क्या निकालने बोला था बच्चों? एक और हम लोगों को बोला था tan a। क्या बोला था? tan a। चलिए उसको निकाल लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग निकाल लेते हैं बच्चों tan a। क्या? तो tan a इक्वल टू, टेन का फॉर्मूला होता है क्या? हाँ, हम लोगों ने देखा है। चलिए फॉर्मूला को एक बार फिर से देख लेते हैं। tan a इक्वल टू, मैंने फॉर्मूला बताया लंब बटा आधार। तो चलिए यहां लिखते हैं। यहां लिखते हैं बच्चों लंब बटा आधार। लंब बटा आधार इक्वल टू, अगर यहां थीटा दिया हुआ रहता तो हम लोग लंब जिसको समझते हैं उसको लिखेंगे, आधार जैसा होता है वैसा होता। लेकिन यहाँ ए लिखा रहेगा, तो इंग्लिश वाला ए लिखा रहेगा, तो उसके सामने वाला को हमेशा लंब समझना है, केवल यहाँ बैठाने के लिए। तो यहाँ ए है, तो ए के सामने वाला को हम लोग समझेंगे लंब। तो ए है, तो ए के सामने वाला को बोलेंगे लंब, ये लंब हो जाएगा तो आधार हो जाएगा ये। मतलब ये दोनों हमेशा इंटरचेंज करते रहता है। ए के सामने वाला को बोलेंगे लंब, ये लंब हो गया तो आधार हो जाएगा ये। तो चलिए लिख देते हैं। तो लंब हो जाएगा 3 और आधार हो जाएगा 4। ये इसका हो गया बच्चों करेक्ट आंसर। इस तरह से हम लोगों ने cos a और tan a का मान निकाल लिया। इस तरह के बच्चों किसी भी सवाल को आप आसानी से इस प्रोसेस से हल कर सकते हैं। इस तरह की और भी वीडियो पाने के लिए बच्चों मेरे चैनल जंगल जी के क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।